लिखा है हल कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए। पहला प्रश्न 3x घात 2 धन 10x धन 8 बराबर 0। ये हम सभी वर्ग समीकरण के दूसरे रूप को पढ़ते समय पिछले वीडियो में हल कर चुके। दूसरे को देखिए, 2x ऋण 3 एक कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में x धन 2 बराबर 0। तो ये इस पर आधारित है कि यदि दो बीजीय व्यंजकों का गुणनफल 0 हो तो निश्चित रूप से उसमें कोई एक बीजीय व्यंजक खुद 0 होगा, या तो पहला 0 होगा या दूसरा। इनमें से किसी के 0 होने पर ही इनका गुणा 0 होगा, नहीं तो 0 नहीं हो सकता। तो इसलिए कहते हैं कि जब ये वाला 0 होगा, पहला बीजीय व्यंजक, जब 2x ऋण 3 बराबर 0, तो पक्षांतर करने पर मिल जाएगा 2x बराबर 0 धन 3, 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। एक मान ये हो गया अज्ञात राशि का, x का मान 3/2। फिर यह कोष्ठक जब 0 होगा, जब x धन 2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 0 ऋण 2, x बराबर ऋण 2। ये दूसरा मान। प्रत्येक वर्ग समीकरण के अधिकतम 2 मान होते हैं, तो ये 2 मान मिल गए। इसके हल में 2 हल मिला। अब ये उत्तर की जांच करना है। उत्तर की जांच के लिए यदि इन मानों को यहाँ बाएं पक्ष में रखें और दाएं पक्ष के बराबर आ जाए तो उत्तर सही है। इसके लिए भी देख लेते, एक बार रखकर एक बार इसके लिए। अच्छा, इसमें अगर हम लोग बाएं पक्ष में x बराबर 3/2 रखें, यहाँ 2x की जगह 3/2 ऋण 3, दूसरे कोष्ठक में फिर x के स्थान पर 3/2 धन 2। ये 2 से 2 कट जाएगा, बच गया 3 ऋण 3, 0 हो गया। और ये जब आप जोड़ेंगे 2 दूना 4, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा तो 7/2। अब 0 से 7/2 में गुणा करें, ये आ जाएगा 0। 0 से किसी संख्या में गुणा करते हैं तो ये दाया पक्ष आ गया। इसका मतलब कि x बराबर 3/2 वाला मान सही है। ये रख लें x बराबर ऋण 2। x बराबर ऋण 2 के लिए देखना है तो पहले वाले कोष्ठक में 2 गुणे x की जगह पर ऋण 2 ऋण 3। जब एक कोष्ठक के बाद दूसरा कोष्ठक लगाना होता है तो यही क्रम होता है, छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर बड़ा। या सबसे पहले रेखा कोष्ठक, तब छोटा कोष्ठक, तब मझला कोष्ठक सबसे बाद में। ये हो गया 2x की जगह ऋण 2 ऋण 3, दूसरे कोष्ठक में हो गया इस x के स्थान पर ऋण 2 धन 2। ये हो गया 2 गुणे ऋण 2 ऋण 4 ऋण 3, और ऋण 2 धन 2 मिलके 0 हो जाए। ऋण 7 गुणे 0, ये 0 आ जाए। फिर दाया पक्ष के बराबर है, तो ये दोनों ही मान यहाँ सत्य हैं। प्रश्न नंबर 3, x ऋण 4 बराबर 0। फिर से ये उसी पर आधारित है। अभी ये वर्ग समीकरण जैसे नहीं है, अभी ये इस पर आधारित है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 0 हो तो निश्चित रूप से उनमें से या तो पहला 0 होगा या दूसरा।
दो बीजीय व्यंजकों का गुणनफल शून्य हो तो या तो उसमें से पहला शून्य होगा या दूसरा। जैसे ये लिखा है x गुणे x ऋण 4 बराबर शून्य, तो एक बीजीय व्यंजक है x, दूसरा है x ऋण 4। अगर इनका गुणनफल शून्य है तो या तो पहला शून्य होगा x बराबर शून्य, तो x बराबर शून्य यही हो गया। और या तो ये होगा x ऋण 4 बराबर शून्य, x ऋण 4 बराबर शून्य होगा तो पक्षांतर करने पर x बराबर शून्य धन 4, ये आ गया 4, दो मान मिल गए। तो अब उत्तर की जांच करनी हो तो बाएं पक्ष में हम इन मानों को रखें, दायां पक्ष आ जाए। बायां पक्ष, बाएं पक्ष में 0 के लिए देख रहे पहले इस x की जगह शून्य, दूसरे कोष्ठक में हो गया शून्य ऋण 4, शून्य गुणे ऋण 4। अब शून्य के साथ गुणा होने पर किसी संख्या में शून्य ही, ये आ गया दायां पक्ष। इसी तरह से इसके लिए x बराबर 4 के लिए देख ले सही है कि नहीं। तो अब इसमें x की जगह 4 कर दे, 4 कोष्ठक में 4 ऋण 4, 4 ऋण 4 शून्य होगा, ये आ जाएगा शून्य, फिर आ गया दायां। तो ये वाला मान भी सही है। उत्तर की जांच में यही करते हुए चौथा लिखा है x स्क्वायर धन 7x बराबर 44। x घात 2 धन 7x बराबर 44। वर्ग समीकरण के रूप का करने के लिए इस दाहिने पक्ष के 44 को बाएं पक्ष में लाएं। ये हो जाएगा x घात 2 धन 7x, ये 44 उधर से इधर आएगा तो ऋण 44 बराबर 0। अब इसमें अगर वर्ग समीकरण से तुलना करें इससे ax घात 2 धन bx धन c बराबर 0, अलग कहीं कर लेते हैं हम लोग रखते। तो देखिए a के स्थान पर है 1, b के स्थान पर है 7, c के स्थान पर है ऋण 44। तो पहले a और c का गुणा करेंगे, a गुणे c, यहाँ होगा 1 गुणे ऋण 44, 1 और ऋण 44 का गुणा करेंगे तो ये आएगा ऋण 44। अब इस ऋण 44 के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जिनका गुणा करने पर यही रहे ऋण 44, लेकिन जोड़ देने पर ये b के बराबर आए, बीच वाले के 7 के बराबर। तो जैसे इसके बहुत सारे गुणनखंड हो सकते हैं ऋण 44 के, 44 गुणे ऋण 1 कर दो तो ऋण 44 आ जाएगा, इसलिए ऋण 44 का एक गुणनखंड 44, दूसरा ऋण 1। इसी तरह ऋण 44 कर ले और धन 1, तो इनका गुणा करने पर ऋण 44 होगा, लेकिन जोड़ने पर ये 7 नहीं आएगा। और अगर ऋण 22 और 2 कर दे या 22 गुणे ऋण 2 कर दे तो भी गुणा करने पर ऋण 44 आएगा, लेकिन जोड़ने पर 7 नहीं हो। तो एक ये गुणनखंड हम लोग लिख सकते 11 और ऋण 4। तो 11 और ऋण 4 का जब गुणा करेंगे तो ऋण 44 हो जाएगा, और धन 11 ऋण 4 करेंगे तो धन 7 हो जाएगा। तो यही दोनों गुणनखंड लिखना पड़ेगा। ऐसे दो गुणनखंडों में तोड़ दिए जिनका गुणा करने पर यह ही आया और जिनका योग करने पर ये b के बराबर है। तो एक गुणनखंड है 11, तो इस x को एक बार 11 के साथ लिखेंगे, फिर ऋण 4 के साथ। तो x घात 2 धन 11x ऋण 4x ऋण 44 बराबर 0। इन दोनों को एक कोष्ठक में कर दें
और इन दोनों को एक में। जैसे कोष्ठक खोलने का नियम है कि कोष्ठक के बाहर ऋण का चिन्ह हो, तो कोष्ठक खोलने पर कोष्ठक के भीतर के पदों के चिन्ह धन से ऋण, ऋण से धन हो जाते हैं। वैसे कोष्ठक लगाने पर भी नियम, अगर यहाँ मैंने ऋण लिख दिया, अब इन दोनों को कोष्ठक के भीतर करने पर चिन्ह बदल जाए, इस ऋण को कर देना है धन, कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब धन हो, और ये ऋण 44 भी हो गया धन। कोष्ठक के बाहर ऋण लगाना है, इसलिए कोष्ठक के भीतर का चिन्ह बदल। इन दोनों में x कॉमन बच जाएगा, x यहाँ से 11। मैं बता चुका हूँ आपको, कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा ये भाग दे के जान सकते। पहले पद x घात 2 में x से भाग दे दोगे तो एक x बच जाएगा, वही यहाँ लिखा है। फिर 11x में इस x से कॉमन वाले से भाग दो, ये 11 आ जाएगा, यहाँ 11। अब इन दोनों में 4 कॉमन, यहाँ से हो गया x धन 11। अब इन दोनों में अब 2 ही पद है, एक इस ऋण के पहले, एक ऋण के बाद। पद का बंटवारा हमेशा धन ऋण से अलग होता है। अब इन दोनों में ये पूरा कोष्ठक कॉमन है, x धन 11 कॉमन है। यहाँ से बच गया x, यहाँ से ऋण 4 बराबर है। अब इसमें देखिए 2 व्यंजकों का गुणा शून्य है, तो बारी बारी से शून्य करेंगे। जब x धन 11 बराबर शून्य, तो x बराबर आएगा शून्य ऋण 11, ये धन 11 उधर जाएगा तो घट जाएगा, शून्य ऋण 11 11 आ जाएगा। और जब ये बीजीय व्यंजक शून्य करेंगे, x ऋण 4 बराबर शून्य, तो x बराबर हो जाएगा शून्य धन 4, ये ऋण 4 जाएगा 0, x बराबर 4। ये 2 मान मिले हैं, x बराबर 4, x बराबर ऋण 11। अब उत्तर की जांच कर लेते हैं। बाएं पक्ष में इन मानों को रखने पर दाया पक्ष आ जाता है तो सही है। तो बाया पक्ष x बराबर ऋण 11 के लिए देखें, यहाँ x की जगह ऋण 11 करेंगे तो हो गया ऋण 11 का वर्ग धन 7 गुणे ऋण 11, ये इतना है बाया पक्ष बराबर। तो ये हो गया ऋण 11 का वर्ग 121, और ये हो गया 7 गुणे ऋण 11 ऋण 77, और ये घटाएंगे आप तो 44 आ जाएगा, जो कि दाया पक्ष। तो इसका मतलब x बराबर ऋण 11 है, यह इस वर्ग समीकरण का सही हल है। इसी तरह x बराबर 4 के लिए देखेंगे, x बराबर 4 फिर रखें बाएं पक्ष में, दाएं के बराबर आना चाहिए। तो इसमें x की जगह 4 रखेंगे तो हो गया 4 का वर्ग धन 7 गुणे 4, 4 का वर्ग 16, 7 चौक 28, ये जोड़ेंगे तो 44 आ गए। फिर दाया पक्ष, तो दोनों ही मानों को इस वर्ग समीकरण के बाएं पक्ष में रखने से दाएं पक्ष के बराबर आ गया, इसलिए इस वर्ग समीकरण के ये दोनों हल सही है। फिर है 5वां, तीन x घात 2 धन 10x ऋण 8 बराबर 0। a के स्थान पर है 3, तुलना करना है। b के स्थान पर है 10, c के स्थान पर है ऋण 8। तो a गुणे c हो जाएगा 3 गुणे ऋण 8, और ये आ जाएगा ऋण 24। अब इस ऋण 24 के ऐसे 2 गुणनखंड पता करने हैं जिनका गुणा कर देने पर यही रहे ऋण 24, और जिनको जोड़ देने पर इस b के बराबर आ जाए 10।
यही मुख्य काम होता है इस ax घात 2 धन bx धन c बराबर 0 वाले समीकरण को हल करना। यही पता लगाना मुख्य है, क्योंकि जैसे ये ऋण 24 है, इसके बहुत से गुणनखंड होंगे। एक गुणनखंड हम लोग लिख सकते हैं इसका 24 और ऋण 1, या ऋण 24 कर दे धन 1। देखिए इनका गुणा दोनों का कर दो, ऋण 24 आ जाएगा, लेकिन जोड़ने पर 10 नहीं है। इन दोनों का गुणा कर दो, ऋण 24 आएगा, लेकिन जोड़ने पर 10 नहीं है। और भी गुणनखंड हो सकते हैं, जैसे 8 और ऋण 3 कर दे तो गुणा करने पर ऋण 24 होगा, या ऋण 8 एक ले ले 3, तो इनका भी गुणा करने पर ऋण 24 होगा, लेकिन ना तो इनको जोड़ने पर 8 और ऋण 3 को आएगा b बराबर 10, और ना ऋण 8 और 3। तो देखिए ये दोनों लेना पड़ेगा, 12 और ऋण 2। एक गुणनखंड ले ले 12, एक गुणनखंड ले ले ऋण 2, तो इनका गुणा करने पर ऋण 24 हो जाएगा और जोड़ने पर धन 10। तो एक बार 12 के साथ लिखेंगे, एक बार ऋण 2 के साथ है। तो 3x के घात 2 धन 12x ऋण 2x ऋण 8 बराबर 0। इन दोनों को एक साथ कर दें, फिर इन दोनों को एक साथ कर दे। देखिए कोष्ठक के बाहर ऋण जा रहा है, इसलिए चिन्ह बदलेगा। 3x घात 2 और 12x में 3x कॉमन हो गया, x धन 4। कॉमन की प्रक्रिया आनी चाहिए सबको। इन दोनों में 2 कॉमन हो गया, x धन 4। अब पूरे में x धन 4 कॉमन है। यही कोष्ठक इसमें भी है, ऋण के पहले वाले पद में यही कोष्ठक x धन 4 ऋण के बाद। तो x धन 4 कॉमन लेने के बाद यहां से बचा 3x, ये हो गया ऋण 2। अब इसमें बारी बारी से शून्य करेंगे। x धन 4 बराबर शून्य करेंगे तो x बराबर आएगा ऋण 4। इसे शून्य करेंगे, 3x ऋण 2 बराबर शून्य, तो 3x बराबर शून्य धन 2, 3x बराबर 2, इसलिए x बराबर 2/3। अब इन्हीं दोनों मानों के लिए उत्तर की जांच कर लेते हैं। उत्तर की जांच, x की जगह पर 4 करें बाएं पक्ष में, दायां पक्ष माने शून्य आ जाए, तो 3 गुणे ऋण 4 का वर्ग, x का वर्ग था, x ले रहे ऋण 4, 10 गुणे ऋण 4 ऋण 8, ये हो गया ऋण 4 का वर्ग 16, 16 गुणे 3 48, ये हो गया 10 गुणे ऋण 4 ऋण 40, ये हो गया ऋण 8। तो 48 ऋण 40 ऋण 8 ऋण 48, ये हो गया दायां पक्ष वाला। यानी x बराबर 4 वाला मान इस वर्ग समीकरण का एक हल है। फिर x बराबर 2/3, पुनः 2/3 कर ले। यही जहां ऋण 4 था फिर से इसी में रख दे रहे, ये हो गया 2/3, ये हो गया 2/3। अब की देख लेते, दायां पक्ष आया, तो ये हो गया 3 गुणे 2/3 का वर्ग 4/9, ये हो गया 10 गुना 20/3 ऋण 8। 8 को लिख दे 8/1, 3 से ये विभाजित कर दे 3, तो 3 इसका एलसीएम हो। यहाँ से लिखा जाएगा 4, यहाँ से लिखा जाएगा 20, 1 से भाग देंगे 3 आएगा, 3 का गुणा 8 में करेंगे, ये आएगा। ये हो गया धन 4 धन 20 धन 24 ऋण 24/3, तो 24 ऋण 24 शून्य हो गया, ये आ गया शून्य दायां पक्ष। तो बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर आ गया, इसलिए यह मान भी सही। तो इस तरह से हम लोग वर्ग समीकरण का हल करते हैं और उत्तर की जांच करते हैं।
देखिए इस प्रकार का प्रश्न है 6वां। ये पहले से वर्ग समीकरण की तरह से नहीं है, बनाना पड़ेगा। एक कोष्ठक में 2x धन 1, दूसरे कोष्ठक में x धन 3 धन 3 बराबर 0। पहले इन दोनों कोष्ठकों का गुणा कर दे। 2x का गुणा x में 2x घात 2, 2x का गुणा 3 में 6x। अब 1 से शुरू करें। 1 का गुणा x में 1x या x, 1 का गुणा 3 में 3। अब ये लिखेंगे धन 3। तो ये हो गया 2x घात 2, 6x और x मिलके हो गया 7x। ये धन 3 हो गया 6। अब अगर तुलना करेंगे तो a की जगह पर है 2, b की जगह पर है 7, c की जगह पर है 6। a गुणे c जब करेंगे हम तो होगा 2 गुणे 6 12। अब 12 के ऐसे दो फैक्टर खोजने हैं, 12 के ऐसे दो भाग कीजिए, दो पार्ट कीजिए कि दोनों पार्ट का गुणा करने पर 12 आ जाए और दोनों को जोड़ देने पर ये धन 7 आए। तो 4 और 3 होगा, दोनों गुणा करेंगे 12 आएगा और जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। एक बार 4 के साथ x को लिखेंगे, एक बार 3। तो ये हो गया 2x घात 2 धन 4x धन 3x धन 6 बराबर 0। पहले दूसरे को एक साथ कर दे, ये हो गया। तीसरे चौथे को एक साथ कर दे, ये। इन दोनों में 2x कॉमन है, यहां से बचा x धन 2। इन दोनों में 3 कॉमन है, x धन 2। फिर से दोनों में x धन 2 कॉमन, यहां से बच गया 2x धन 3। जब पहला कोष्ठक शून्य करेंगे तो x बराबर हो जाएगा ऋण 2, x धन 2 बराबर 0, x बराबर 0 ऋण 2। और इसे जब शून्य करेंगे 2x धन 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 0 ऋण 3, 2x बराबर ऋण 3, इसलिए x बराबर ऋण 3/2। ये दो मान मिले। अब उत्तर की जांच कर ले। बाया पक्ष में चलो पहले रखते हैं x बराबर ऋण 2। तो यहां लिखा है 2, x के स्थान पर हो गया ऋण 2 धन 1, ये पहला कोष्ठक। दूसरा कोष्ठक हो गया ऋण 2 धन 3 धन 3। ये हो गया 2 गुणे ऋण 2 ऋण 4 धन 3 ऋण 3 आ गया। ये ऋण 2 धन 3 1 आ गया और ये धन 3। ऋण 3 गुणे 1 ऋण 3 धन 3 हो गया 0। दायां पक्ष के बराबर आ गया, ये दायां पक्ष और ये बायां। तो ये मान सही है, इसका मतलब x बराबर 2 रखने पर समीकरण संतुष्ट हो गया। इसको कहते हैं संतुष्ट हो गया, सेटिस्फाई हो गया। बाएं पक्ष में वैल्यू रखें, दाएं पक्ष के इक्वल आ जाए तो समीकरण सेटिस्फाई। और इसी तरह से दूसरा मान देख ले, x की जगह पर 3/2। अब यही x जहां रखे थे ऋण 2, वो हो गया 3/2। यहां भी हो जाएगा x की जगह पर ऋण 3/2। तो ये हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, बचा हुआ हो गया 2 × 2 ऋण 3 धन 1 माने हो गया ऋण 2। और ये जुड़ेगा ऐसे 2 3 6 जाएगा, तो ऋण 3 धन 6 पूरे का बटा 2 ऋण 3 धन 6 पूरे बटा 2। तो ये फिर से 2 × 2 ऋण 1 आ गया। तो ऋण 1 गुणे 6 ऋण 3 हो गया 3 धन 3। 3 गुणे ऋण 1 ऋण 3 धन 3 बराबर 0।
फिर दायां पक्ष आ गया।